हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टडी ऐप पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड जीके के दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एमसीक्यूज कवर करने वाले हैं। नंबर फर्स्ट दोस्तों, जितने भी यहाँ पर सरकारी या फिर गैर सरकारी योजनाएं हैं, और सेकंड हम क्या करेंगे, जो लोक भाषाओं में प्रचलित जो भी शब्दावलियाँ हैं, इन दोनों ही टॉपिक्स को मैं कंबाइन लाया हूँ आप सभी के लिए। लगभग मान के चलो 100+ एमसीक्यूज यहाँ पर करेंगे। और देखो, ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं। तो अब एक सीरीज चलाएंगे जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स वाली सीरीज चलेगी एग्जाम तक, जिसमें से क्वेश्चंस बनते ही बनते हैं जिन टॉपिक से। आओ करते हैं स्टार्ट। मान के चलना, ये आपके लिए प्रैक्टिस सेट है, देख लेना कैसी तैयारी है। तो पहला है क्वेश्चन हमारा, राज्य द्वारा नंदा गौरा योजना की शुरुआत की गई थी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, पूछा गया है ऑलरेडी। तो ये जो योजना है ये स्टार्ट हुई है 1 जनवरी 2018। सी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट, नंदा गौरा योजना के तहत बीपीएल परिवार की बालिकाओं को 7 किस्तों में कितनी धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो, ये जो नंदा गौरा योजना है उसकी थीम ये क्वेश्चन में दी गई है, तो इसको भी साथ साथ याद कर लेना। तो 7 किस्तों में यहाँ पर बीपीएल परिवार की बालिकाओं को मिलेंगे 51,000 रुपये। ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर। देखिए दोस्तों, अभी शायद ये या तो फॉरेस्ट गार्ड या फिर ये कनिष्ठ सहायक में एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड पूछा गया था क्या, कि जो यहाँ पर वात्सल्य योजना थी इसमें कितनी धनराशि दी जाएगी 21 वर्ष की आयु तक, ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो उस समय आंसर था 3,000 रुपये। तो हो सकता है इस बार ऐसा क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आगे चलें। निम्न में से पूर्णागिरि जन शताब्दी एक्सप्रेस का संचालन हुआ। तो दोस्तों, ये हुआ था आपका 26 फरवरी 2021। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। देखो, ये सब में ही आपको 2021 कॉमन मिला हुआ है, तो इसमें पूरी डेट ही याद कर लेना आप। आगे चलते हैं। वन नेशन वन राशन कार्ड अपनाने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना। तो देखो दोस्तों, इसमें उत्तराखंड के साथ साथ 4 से 5 राज्य और थे। क्रम देखो इसमें तो है नहीं, ये था आपका 16 नंबर का, इसको नोट कर लो आप। अगर देखो चारों ऑप्शन में कहीं पर 16 नहीं मिलेगा तो 17 कर लेना, ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, 16 या 17 जो भी ऑप्शन में मिले आप कवर कर लेना। आगे, उत्तराखंड सरकार ने रिजर्व पलायन के तहत युवाओं को रोजगार देने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत की थी। तो आई होप ये सभी ने देखा होगा, ये था आपका होप पोर्टल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, कुंभ मेला 2021 की थीम क्या थी। बिल्कुल बन सकता है क्वेश्चन आने वाली परीक्षाओं में। ये था आपका ग्रीन क्लीन कुंभ, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, उत्तराखंड के किस जनपद में बीज अभियान की शुरुआत हुई। दोस्तों, ये होती है कहाँ पर, उत्तरकाशी जनपद, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना का शुभारंभ किया गया। तो दोस्तों, ये जो योजना है ये चलाई गई थी आपकी 8 अक्टूबर 2020, ए ऑप्शन राइट। अब देखो दोस्तों, इसी योजनाओं में जो एक पार्ट था मैंने ऑलरेडी कराया हुआ है। क्या करना, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज जो उत्तराखंड की प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देख लेना, आपको सारे वीडियोस टॉपिक वाइज मिल जाएंगे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पर मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई। इसमें भी देखो सब में आपको लगभग 19 कॉमन मिल जाएगा, ये बना है क्वेश्चन ऑलरेडी। करेक्ट आंसर नोट कीजिए 7 मार्च 2019। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे चलते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पर 20,000 आंगनबाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में 2 दिन 100 मिलीलीटर दूध किस योजना के तहत दिया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देख लो, ये 100 मिलीलीटर दूध दिया जाएगा। नाम है यहाँ पर मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, और स्टार्ट कब हुई है, 7 मार्च 2019 को। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से किस वर्ष जननी सुरक्षा योजना की शुरुआत हुई थी। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, ये है आपकी अप्रैल 2005, ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों। सरकारी अस्पताल में सुरक्षित प्रसव कराने पर गर्भवती महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत कितनी धनराशि दी जाती है। तो ये देखो, ये जननी सुरक्षा योजना की थीम दी गई है क्वेश्चन में, और इसमें जो राशि का आवंटन है दोस्तों ये हो जाएगा आपका 6,000 रुपये। याद कर लो, देखो बढ़िया है क्वेश्चन, ऐसे बिल्कुल बन रहे हैं अब एग्जाम्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जननी सुरक्षा योजना में खुशियों की सवारी कब शामिल की गई थी।
बढ़िया है ये वाला क्वेश्चन भी, याद कर लो यहीं पर 2015 में। आगे, सबला योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छे से याद कर लेना। देखो इसकी स्टार्टिंग हुई है दोस्तों 19 नवंबर वर्ष 2010 में। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये देखो थीम याद करना और यहाँ पर एज ग्रुप याद कर लेना। 11 से 18 वर्ष याद कर लो कि किशोरियों को जो स्कूल नहीं जा पाती हैं उनके विकास को सुनिश्चित करने हेतु कौन सी योजना चलाई गई है? तो आंसर है आपका सबला योजना। ये एज ग्रुप अलग से याद कर लेना, 11 से 18 वर्ष। नेक्स्ट, उत्तराखंड सौभाग्यवती योजना का संबंध किससे है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये है दोस्तों यहाँ पर गर्भवती महिलाओं से। आगे चलें, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना का शुभारंभ कब किया गया? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो देखो इस योजना की स्टार्टिंग होती है आपकी 15 अगस्त 2019, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे, किस योजना के तहत सरकार एक साल में 5100 छोटी छोटी दुकानें विभिन्न स्थानों पर पहाड़ी शैली में तैयार करेगी? तो ये देखो थीम किसकी दी गई है? मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना, बी ऑप्शन राइट। दोस्तों देखो जैसे ये बोला गया है इन योजनाओं में, देखो ये योजना 19 की है, अभी ये चल रहा है 24। तो क्या ये योजना धरातल पे है या फिर इनमें काम हो रहा है? तो जिसको भी पता है कि हाँ ऐसा काम किया गया है कि ये 5100 दुकानें खोली गई है महिलाओं के लिए, एक बार कमेंट में बता देना कि हाँ ऐसा हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। आगे चलें, मुख्यमंत्री महिला उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के तहत कितनी महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा? बिल्कुल आंकड़ा सामने आ सकता है एग्जाम में, आंसर कर देना 20,000, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कृषि कार्य में लगे 20 से 40% दिव्यांग हुई महिलाओं एवं पुरुषों को किस योजना के तहत पेंशन दी जाती है? तो इस योजना का क्या नाम है? यहाँ पर तीलू रौतेली पेंशन योजना। और अगला क्वेश्चन भी यहीं पर कवर कर लेते हैं। इस योजना की शुरुआत हुई है आपकी 1 अप्रैल 2014। ये डायरेक्टली एग्जाम में आ जाएगा और पूरी डेट ही आएगी, याद कर लेना। आगे चलें, राज्य युवा नीति की शुरुआत कब की गई? शायद ये बना है ऑलरेडी क्वेश्चन। इसकी स्टार्टिंग है आपकी 5 सितंबर 2011, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे दोस्तों। राज्य निर्माण आंदोलन में विकलांग हुए व्यक्तियों को कितनी पेंशन राशि दी जाती है? बहुत ही ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसमें कितनी दी जाती है फ्रेंड्स? 10,000 रुपये, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। आगे, राज्य सरकार ने औद्योगिक नीति की घोषणा कब की थी? बिल्कुल इजी क्वेश्चन हो जाएगा, 8 जुलाई 2001, ए ऑप्शन राइट। सेकंड देखो इसी में कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला है, नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई? तो देखो नॉर्मल औद्योगिक नीति पूछ लेंगे 8 जुलाई 2001 और नई औद्योगिक नीति 26 मार्च 2003, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं अब। राज्य सरकार ने औद्योगिक प्रोत्साहन योजना की घोषणा कब की थी? अब ये देखो बिल्कुल अलग योजना है, इसको अलग याद कर लो। इसकी घोषणा हुई है 1 अप्रैल 2008। नाम क्या है? औद्योगिक प्रोत्साहन योजना। आगे चलें, पुरोहित पेंशन योजना की शुरुआत, बन सकता है ये वाला क्वेश्चन, करेक्ट आंसर नोट कीजिए 2014 में। आगे, राज्य पर्यटन नीति की घोषणा कब की गई? बिल्कुल इजी हो जाएगा क्वेश्चन, ये है आपकी 26 अप्रैल 2001। ये 26 अप्रैल भी याद कर लेना इस वाले में। आगे चलते हैं, राज्य सरकार ने नई पर्यटन नीति को मंजूरी दी। अब ये देखो ये दोनों ही क्वेश्चन ऑलरेडी दोस्तों पूछे गए हैं। तो जो नई औद्योगिक नीति है ये नई पर्यटन नीति है, इसको मंजूरी मिली है आपकी 28 सितंबर 2018, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टार्टअप नीति को किस वर्ष मंजूरी दी गई थी? तो दोस्तों राज्य स्टार्टअप नीति की स्टार्टिंग हुई थी आपकी 14 फरवरी 2018, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलते हैं आगे। वीरचंद सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना कब शुरू की गई? अब मुझे डायरेक्टली ध्यान है कि ये क्वेश्चन ऐसे बना था कि जो पर्यटन स्वरोजगार योजना है किसके नाम पर चलाई जा रही है? तो नाम याद कर लो, वीरचंद सिंह गढ़वाली जी के नाम पर चल रही है। और इसकी जो स्टार्टिंग है दोस्तों ये हुई है 1 जून 2002, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
दीनदयाल उपाध्याय सहकारिता किसान कल्याण योजना की शुरुआत की गई थी? तो ये योजना कब की है? 9 अप्रैल 2017, बी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, उत्तराखंड सरकार द्वारा मुख्यमंत्री घसियारी कल्याण योजना का शुभारंभ कब किया गया? महत्वपूर्ण ये योजना है, याद कर लीजिए, 30 अक्टूबर 2021। देखो ये सब में कॉमन ही मिला है, देखो मैंने तो ये कॉमन लिखा है नहीं, ये ऐसा ही प्रैक्टिस सेट में मिला है, तो मान के चलो क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे भी आ सकता है, क्योंकि महत्वपूर्ण ये योजना है, तो पूरी डेट याद कर लेना इसमें। आगे, किस परियोजना के तहत महाविद्यालय में रोजगार परक IT शिक्षा उपलब्ध कराई जाएगी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इस योजना का क्या नाम है? शिखर परियोजना, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें, ये देखो दो क्रम से आएंगे, 35 36वां, दोनों याद कर लेना, अच्छे क्वेश्चन है। आओ देख लेते हैं। खनन कार्य से जुड़े बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने हेतु देवभूमि मुस्कान योजना की शुरुआत की गई थी। तो देखो देवभूमि मुस्कान योजना की थीम डायरेक्टली क्या हो गई है? खनन कार्य से जुड़े हुए बच्चों को उत्कृष्ट शिक्षा प्राप्त कराना, और इसकी जो स्टार्टिंग है दोस्तों, ये कब कराई गई है? ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी वर्ष 2009 में। आगे चलो, इंपॉर्टेंट, निम्न में से 6 से 14 वर्ष के बच्चों, ये 6 से 14 याद कर लो यहीं पर, विद्यालय में 100% नामांकन कराए हेतु चलाई जाने वाली योजना कौन सी है? तो ये योजना का नाम क्या है? स्कूल चलो अभियान, बी ऑप्शन राइट। ये एज ग्रुप नोट करो, 6 से 14। बार बार बोलता हूँ, योजना के पॉइंट ऑफ व्यू से जहाँ पर भी कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप लिया है यहाँ, या फिर जहाँ पर भी पर्टिकुलर धन राशि दी जा रही है, वो धन राशि याद कर लेना, वो एज ग्रुप याद कर लेना, ऐसे ही क्वेश्चन बिल्कुल बनते हैं एग्जाम में। आगे चलें, स्कूल चलो अभियान की शुरुआत किस वर्ष की गई? तो देखो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए ये चलाई गई है, और इसकी स्टार्टिंग है आपकी यहाँ पर जुलाई 2001, यानी सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। आगे, किस प्रोग्राम का उद्देश्य सरकारी स्कूलों में बच्चों की शिक्षा में वृद्धि करना है? तो इस योजना का नाम क्या है? दीक्षा प्रोग्राम, सी ऑप्शन राइट आंसर। देखो ए में लग गया है, ये है आपका सी। आगे चलो, शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ? ऑलरेडी रिपीटेड है ये वाला क्वेश्चन, यहीं पर रट डालना, 2009, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, शिक्षकों को शैलेश मडियानी पुरस्कार किस वर्ष से प्रदान किया जाता है? तो शैलेश मडियानी पुरस्कार दिया जाता है शिक्षण के क्षेत्र में, और कब से? वर्ष 2009, डी ऑप्शन राइट। अब देखो एक छोटा सा आप सभी के लिए, देखो एक यहाँ पर मैं चीज़ें बताने वाला हूँ। देखो दोस्तों, 1500 उत्तराखंड जीके के 1 लाइनर, इसी के साथ दोस्तों 500 मिक्स एमसीक्यूज़। अब देखो इस एमसीक्यूज़ में यहाँ पर 1 से 2 मैं मॉडल पेपर दे दूंगा आपको, कुछ हिंदी के, कुछ उत्तराखंड और कुछ जीके के प्रैक्टिस सेट। तो जो भी इंटरेस्टेड है दोस्तों, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप जरूर कर सकते हैं। देखो प्राइस एकदम मिनिमम रखा गया है दोस्तों, 7310821482, ये है आपका नंबर, इसमें आप जरूर एक बार व्हाट्सएप कर लेना। चलिए चलते हैं आगे। SC, ST, OBC एवं अल्पसंख्यकों बहुलता वाले क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए आवासीय विद्यालयों की स्थापना किस योजना के तहत की गई है? बिल्कुल इजी हो जाएगा, ये है आपका कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, बी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, मुख्यमंत्री प्रतिभा प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई? आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, याद कर लेना, 15 अगस्त 2019। नेक्स्ट, देश को जानो योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो ये योजना कब की है? 15 अगस्त 2019। देखो ये मान के चलो 18 के बाद की जो योजनाएं हैं ये थोड़ी सी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, बिल्कुल याद कर लेना इनको। आगे, किस योजना के तहत 10वीं की परीक्षा में टॉप 25 बच्चों को भारत भ्रमण करवाया जाएगा? तो ये योजना है आपका देश को जानो योजना, बी ऑप्शन राइट आंसर। निम्न में से अट्टा सट्टा गवर्सडो क्या है? अब ये क्या है दोस्तों? ये क्या है आपका यहाँ पर? वैवाहिक परंपरा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, शोक एवं दुख की स्थिति में किस परंपरा का निर्वहन किया जाता है? तो इस परंपरा का क्या नाम है यहाँ पर? अबाजू, याद कर लेना। आगे, सही युग्म को छांटिए। तो देखो युग्म वाले क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण रहते हैं। अब आओ चेक कर दें। पहला है आपका अछाड़ा, ये देखो किसको बोलते हैं? धारदार हथियार से वस्तु को काटने का आधार, तो ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका चट्टी,
यात्रा मार्गों पर पूर्व काल में बनाए गए विश्राम आश्रम, हाँ ये भी करेक्ट। सी ऑप्शन की तरफ चलो, कुकुरालो, तो ये शिकारी कुत्तों के पालन पोषण हेतु जनता से वसूला गया कर, इसको बोलते थे कुकुरालो, हाँ ये करेक्ट है। यानी देखो सभी युग्म सत्य हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। आगे चलते हैं। गांव की चारों दिशाओं में भूमि पूजन करके विशेष प्रतीक गाड़े जाते हैं, उसे निम्न में से क्या बोला जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आ सकता है बिल्कुल एग्जाम में। तो ये है केर बंधन, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट चलें आगे। निम्न में से कुशल के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखो दोस्तों, ये जो शब्दावलियां हैं, मान के चलना आप लोक भाषाओं से रिलेटेड, इससे ही अब 1 से 2 क्वेश्चंस पूछे जाने लग गए एग्जाम में। तो अब आओ देखते हैं कुशल के बारे में कथन को जान लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन में भी आंसर छुपा है, तो ऑप्शन भी याद करते हुए चले जाना। पहला देखो, गढ़वाल में विवाहिता महिला द्वारा लाया जाने वाला पकवान कलियों, हाँ करेक्ट है। नेक्स्ट, जौनसार भाबर में विवाहिता महिला द्वारा लाया गया पकवान, इसको बोलते हैं समोड़, हाँ करेक्ट है। थर्ड चलो, कुशल गढ़वाल एवं कुमाऊं की सांस्कृतिक परंपरा का एक शब्द है, तो हाँ दोस्तों ये भी करेक्ट है। तो आंसर नंबर डी, उपयुक्त सभी कथन यहाँ पर हमारे सत्य हैं। आगे चलें। पहाड़ों में बरसाती नदी को पार करने हेतु बनाया गया अस्थाई पुल क्या कहलाता है? तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? म्यूनता, बी ऑप्शन राइट। ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं, सारे याद करते हुए चलना है इसमें। इसी सीरीज को चलाएंगे दोस्तों। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के एमसीक्यूज आपको एग्जाम तक मैं लगभग 30 से 35 वीडियो दे दूंगा। बीच में 1 से 2 वीडियो यहाँ पर उत्तराखंड करंट की भी कवर कर लेंगे। बाकी देखो चैनल से पॉलिटी पढ़ लेना, इसके साथ साथ हिस्ट्री, क्योंकि मान के चलो जो जीएस का पार्ट है उसमें से पॉलिटी हिस्ट्री मिला के ही आपकी मान के चलो सबसे ज़्यादा यहाँ पर वेटेज मार्क्स का रखती है। तो टॉपिक वाइज पॉलिटी और टॉपिक वाइज हिस्ट्री में जाके डेली 1-1 वीडियो भी अगर याद करते हुए चलोगे एग्जाम तक आराम से कवर हो जाएगा आपका। आगे चलें। ऋतुकालीन साग सब्जियां उगाई जाने वाले स्थान को क्या बोला जाता है? तो ऐसा स्थान क्या बोला जाएगा? सगवाड़ा, सी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलते हैं। किसी बरसाती नदी या फिर तालाब का पानी सूख जाने पर पत्थर युक्त भूमि क्या कहलाती है? तो ऐसी भूमि को बोलते हैं यहाँ पर रोखड़। देखो दोस्तों, मुक्तेश्वर रेंज से आगे जो रामगढ़ है, आप सभी को पता होगा फलोद्यान के लिए प्रसिद्ध है, वहाँ पर आपको काफ़ी मात्रा में रोखड़ भूमि मिल जाएगी। आगे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कथन पौवाड़ा से संबंधित है? अब देखते हैं, आओ कौन सा संबंधित है, आओ चेक करें। कुमाऊं मंडल में पवाड़ा को कटकू अथवा भड़गान बोलते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। दोनों नाम याद कर लो, पवाड़े को क्या बोलते हैं कुमाऊं मंडल में? कटकू या फिर भड़गान। नेक्स्ट चलो। गढ़वाल में किसी वीर योद्धा के अलौकिक अथवा पराक्रम से संबंधित गीत पवाड़ा कहलाता है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। थर्ड देखो, पवाड़ों को गायन ढोल दमाऊ बजाकर किया जाता है, हाँ बिल्कुल किया जाता है, यानी सभी कथन हो गए सत्य, डी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलें। उत्तराखंड में दैवी शक्तियों को जागृत करने हेतु महाकाव्यात्मक गाथा गान क्या कहलाती है? सबसे आसान क्वेश्चन होगा, ये है जागर, ए ऑप्शन राइट आंसर। आगे। उत्तराखंड में मध्यकालीन साहूकारों द्वारा किसी व्यक्ति को ब्याज पर ऋण देते समय कर्ज का 10% पहले ही काट जाना क्या कहलाता था? ये 10 याद कर लेना, इसको क्या बोलते थे यहाँ पर? गांठ खुलाई या फिर गठ खुले। देखो वैसे अगर सिंपल ऑप्शन आ गया तो ये गठ खुले आएगा इसमें, इसको याद कर लो, सी राइट। आगे। किसी अपने की स्मृति को व्यक्त करने वाले गीत को प्रायः कारुणिक होते हैं, निम्न में से हैं। अब इस गीत को क्या बोलते हैं? देखो ये क्या है? खुदेड़ गीत, ए ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट। पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित गुफाएं जिनका उपयोग वन्य पशुओं अथवा मानव द्वारा निवास के रूप में किया जाता है, निम्न में से क्या बोलते हैं? तो ये क्या बोलोगे यहाँ पर? ओडेयार, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट। ब्रिटिश शासन काल में उत्तराखंड निरनुष्ठानिक विवाह कहलाता था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये क्या कहलाता था यहाँ पर? डोला विवाह। अब देखो ये बाढ़ बट्टी तो हो जाएगा आपका खेल, ऐसे ही एलिमिनेट कर लेते हैं आप इसको। आगे चलें। पितरों का श्राद्ध अथवा पिंड दान से संबंधित पवित्र स्थान ब्रह्म कपाली किस जनपद में स्थित है? पूछा गया है क्वेश्चन ऑलरेडी,
ये हो जाएगा चमोली, बी ऑप्शन राइट आंसर। चलें आगे। प्राचीन समय में पर्वतीय क्षेत्र के निवासियों द्वारा पैदल समूह में मंडियों से खाद्यान्न आदि लाने की प्रथा को निम्न में से क्या बोला जाता था? तो देखो ये डायरेक्टली क्या पूछ ले रहे हैं, ये डाकर शब्द का संबंध ऐसे भी बनते रहता है, याद कर लेना, ए ऑप्शन राइट आंसर। चलें आगे दोस्तों नेक्स्ट। 20वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कुमाऊं के अधिकांश क्षेत्रों में वर पक्ष के बाराती द्वारा कन्या के घर के समीप पहुंचकर वधु के पिता द्वारा बिछाए गए कंबल पर दिया जाने वाला आर्थिक सहयोग निम्न में से क्या कहलाता था? तो इसको क्या बोलते थे यहाँ पर? कमलिया रुपया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट चले आगे। कुमाऊं के कत्यूरी शासन काल में शासकों का प्रशासनिक भवन जहाँ से प्रजा को न्याय दिलाया जाता था उसे क्या बोलते थे? तो उस स्थान को बोलते थे यहाँ पर थर्प। देखो ये वाला बन सकता है, इसको कर लेना याद। नेक्स्ट, कौन सा कथन गाड़ू घड़ी यात्रा के बारे में सही है? अब देखना है कौन सा सही है। देखो सबसे पहले तो ये याद कर लेना, ये जो गाड़ू घड़ी यात्रा है ये जो टिहरी राज परिवार की महिला, इस शब्द को आप याद कर लेना। तो देखो डायरेक्टली बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। चांदी का पात्र, हाँ बिल्कुल करेक्ट है। सी की तरफ चलो। तिलों के तेल से बद्रीनाथ धाम में कपाट खुलने के पावन मुहूर्त पर अखंड ज्योति जलाई जाती है, हाँ ये भी करेक्ट, सब कुछ सत्य, ऑप्शन नंबर डी राइट। देखो आने वाला क्वेश्चन है, अच्छा लग रहा है ये वाला, याद कर लेना। आगे, गाड़ू घड़ी यात्रा का संबंध निम्न में से किन दो जनपदों से है? अब एक तो चमोली होना ही होना है, दूसरा क्या हो जाएगा? टिहरी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट, जौनसार भाबर क्षेत्र में घर जमाई के परिवार के सदस्य या उसके सहायक को क्या बोला जाता है? तो क्या बोलते हैं यहाँ पर? कठाला। देखो ये सभी ये वाले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, बनने के बिल्कुल चांसेस रखते हैं ये। आगे चलें अब। तीव्र वेग हवाएं जिनसे छिटपुट वर्षा होती है निम्न में से क्या कहलाती हैं? तो ऐसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर? ओडल, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे, दो पहाड़ियों के मध्य की भूमि या फिर खाई, बिल्कुल इजी क्वेश्चन दोस्तों, ये क्या है? खन्यट, बी ऑप्शन राइट आंसर। आगे चलें। उत्तराखंड में स्याह पट्टा प्रथा का संबंध है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहीं पर याद कर लेना, विवाह संस्कारों से। आगे चलें। उत्तराखंड में भोटांतिक जनजाति समुदाय की पाश्चात्य जगत के रात्रि क्लबों के समान कुमार कुमारी मिलन ग्रह प्रथा कौन सी थी? तो ये कौन सी थी आपकी? या फिर रड़बड़ बोल लो या फिर रंगभंग प्रथा। देखो ये भोटिया जनजाति से संबंधित है, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी बन चुका है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के था इसमें। आगे, प्राकृतिक रूप से बना तालाब जो पशुओं के लिए पानी पीने के उपयोग में आता है, इसको क्या बोलते हैं? खाल। देखो चाल खाल, इसका संबंध है आपका जल संरक्षण, संचयन, कुछ भी कह लो। आगे, सिंचाई के लिए बनाई गई छोटी नहर क्या कहलाती है? ये भी आसान हो जाएगा। देखो कूल गूल, वैसे तो एक गूल होना चाहिए, इसको ऐसे याद कर लेना आप, करेक्ट हो जाएगा। आगे, बरसाती पानी का स्रोत, तो इसको क्या बोलते हैं यहाँ पर? छोया, याद कर लो। आगे, हाथ से घुमाई जाने वाली अनाज पीसने की चक्की निम्न में से कौन सी है? ये भी इजी हो जाएगा, जंदरी बोलते हैं। देखो कहीं पर जाग भी, वैसे जंदरी ही मिलेगा ऑप्शन में, लेकिन याद कर लो ब्रैकेट वाला भी। आगे चलें अब नेक्स्ट, सही युग्म को छांटिए। अब आओ चेक कर लेते हैं। बगड़ नदी का रेतीला तट, याद कर लेना। नेक्स्ट, सेलीफाट शीतल छाया भूमि वाला भाग, करेक्ट। सिमार दलदली भूमि, करेक्ट, यानी सब कुछ सत्य है, 30 का डी राइट आंसर। आगे, राज्य की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध निम्न में से किससे है? देखो ये तो मेरे को लगता है लगभग यहाँ पर सबकी फेवरेट ही होगी, ये क्या है? खाद्य पदार्थ, सी ऑप्शन राइट। नेक्स्ट, उत्तराखंड में भकार शब्द का प्रयोग होता है, तो भकार शब्द का प्रयोग है आपका अनाज के संग्रहण से, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलें। उत्तराखंड की कुमाऊनी भाषा में झोई शब्द का संबंध है, देखो अभी तो ये कवर शायद कर ही लिया है, ये है आपका खाद्य पदार्थ। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्रों में सावा नाम मिलता है, तो देखो सावा किसका दूसरा नाम है? झंगोरे की खीर, ए ऑप्शन राइट। नेक्स्ट,
भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर त्रिलोचन पांडे के अनुसार कुमाऊनी की बोलियां निम्न में से हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डॉक्टर त्रिलोचन पांडे का संबंध किससे है? भाषा वैज्ञानिक ये हैं। आंसर यहीं पर याद कर लेना, 12 ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलो, निम्न में से कौन सी बोलियां कुमाऊनी भाषा के अंतर्गत आती हैं? अब देख लेते हैं। देखो, सौरियाली बोली ये पिथौरागढ़ वाले क्षेत्र में मिल जाएगी। कुमैया ये भी है। सिराली अस्कोटी हाँ ये भी है। सभी यहाँ पे कुमाऊनी बोलियाँ हैं। डी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट, दनपुरिया बोली किस जनपद में बोली जाती है? ये पूछ लिया गया है क्वेश्चन ऑलरेडी। दनपुरिया बोली का क्षेत्र होगा बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी राइट। नेक्स्ट, निम्न में से किस बोली पर नेपाली भाषा का प्रभाव है? अब देखो, इसको ऐसे कवर कर लो यार, नेपाली के आसपास देखो पिथौरागढ़ जनपद को रिलेट कर लो तो ये हो जाएगी आपकी अस्कोटी, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। आगे चलें, दी गई बोलियों में से कुमाऊनी भाषा की बोलियां कौन सी हैं? अब देखो, कुमाऊनी भाषा की बोलियां हमने बताना है तो देख लेते हैं। देखो, एक है खसपराजिया करेक्ट, चौखरिया करेक्ट, गंगोई सभी हैं कुमाऊनी भाषा की बोलियां, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। कुमाऊं एवं गढ़वाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाने वाली गढ़वाली एवं कुमाऊनी का मिला जुला रूप निम्न में से कौन सा है? तो ये कौन सा है? मझकुमैया, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। चलें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दक्षिणी कुमाऊनी वर्ग की बोलियां निम्न में से कौन सी हैं? अब देखो, दक्षिणी कुमाऊनी ये हो जाएगा रजभैंसी, और ये ज़्यादा प्रचलित मिल जाएगी आपको कौन सी? बोक्सा जनजाति में। ये भी याद कर लेना इसमें आप। आगे चलें, डॉक्टर जॉर्ज डब्ल्यू गियर्सन ने बोली की दृष्टि से गढ़वाली को कितने भागों में बांटा? ऊपर चेक किया था त्रिलोचन पांडे जी के अनुसार 12, यहाँ जॉर्ज गियर्सन के अनुसार गढ़वाली बोली को कितने वर्गों में बांटा है? ये है 8, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। याद कर लो, अच्छा है ये वाला क्वेश्चन आ सकता है। आगे, गढ़वाली भाषा की बोलियां निम्न में से कौन सी हैं? अब देखो, कुमाऊनी हमने सब कुछ चेक कर लिया है, अब गढ़वाली भी चेक कर लेते हैं। बधाड़ी व राठी करेक्ट, सलाड़ी बोली, नगपुरिया व दसोलिया सब सत्य है, ऑप्शन नंबर डी राइट। सभी हैं आपकी गढ़वाली बोलियां। आगे, श्रीनगरी एवं टिहरियाली किस बोली के अंतर्गत आती है? अब देखो, ये क्वेश्चन तो आंख बंद करके ही हो जाएगा, ये है आपका गढ़वाली। आगे, विकास की दृष्टि से गढ़वाली साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? अनदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। करेक्ट आंसर 5 वर्गों में, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। लास्ट के 3 से 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। गढ़वाल क्षेत्र में लोकोक्तियाँ को क्या बोला जाता है? तो ये क्या बोला जाता है यहाँ पर दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, या तो पहेलियाँ या फिर अखाड़ा पखाड़ा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सा युग में सुमेलित है? अब आओ चेक कर लेते हैं। पहेलियों को आड़ा या एण करेक्ट हो जाएगा, लोक वार्ता को पंडुली अलग से याद कर लेना आ सकता है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये, निम्न में से कौन सी उत्तराखंड की बोली नहीं है? अब आसान हो गया, गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी ये सभी हमारे राज्य की बोली हैं। लास्ट है भोजपुरी, ये यहाँ पर नहीं है। तो फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट हो गया है एंड। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और एक कमेंट आप सभी जरूर कर देना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।